बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है if x is equal to 3 plus under root 8 then find the value of x plus 1 over x। तो यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है x की और वो है 3 प्लस अंडर रूट 8 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x की। अब ये वैल्यू हमारे पास x की है और हमारे पास 1 ओवर x नहीं है, तो पहले हमें 1 ओवर x फाइंड करना होगा। फिर जो 1 ओवर x आएगा उसमें हम इस 1 ओवर x को प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब 1 ओवर x कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ऊपर 1 है तो हमने यहाँ 1 लिख लिया और डिवाइड में यहाँ x है तो इधर x की वैल्यू लिखेंगे और x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। अब 1 ओवर x को आगे फर्दर जो है वो हम रैशनलाइज के जरिए से सॉल्व करेंगे, यानी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 3 प्लस अंडर रूट 8 और इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है तो इसका कंजुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस अंडर रूट 8 का कंजुगेट आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और हमने डिवाइड भी कर दिया। अब 1 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8 और नीचे फार्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है। और इसको क्लोज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास इस फॉर्म के अंदर वैल्यू है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, इसको हमने इस फॉर्म में क्लोज करना है, ठीक है। ए स्क्वायर ए की जगह पे यहाँ पे है 3 तो आ जाएगा 3 स्क्वायर, फिर माइनस तो आ गया माइनस, फिर है बी स्क्वायर तो बी की जगह यहाँ पे है अंडर रूट 8 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 और डिवाइड में देखें तो इधर 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, आ गया 8, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 1 ओवर x इक्वल आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8 आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 को लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यूं हमारे पास 1 ओवर x आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू की मदद से 1 ओवर x, यहाँ x था, x की वैल्यू लिखी और इसको रैशनलाइज किया तो हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू में 1 ओवर x की वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x फाइंड करते हैं। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, यहाँ x से पहले तो इधर x की वैल्यू को लिखेंगे और x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। 3 प्लस अंडर रूट 8 और फिर है यहाँ पे प्लस का साइन तो इधर आ गया प्लस, फिर है 1 ओवर x है, ठीक है। तो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 माइनस अंडर रूट 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखें प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 से कट हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 3 प्लस 3 और 3 में 3 प्लस किए तो आ गया 6 है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास x प्लस 1 और x की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई 6 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x है। तो अब हमें x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 ओवर x इसमें पूछा जाए, ठीक है, तो फिर आपने दोबारा से 1 ओवर x उसी तरह फाइंड करना है और फिर x में से 1 ओवर x को माइनस करना है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि फर्स्ट पार्ट में 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है और x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वो है 3 प्लस अंडर रूट 8, तो x की प्लेस पे आ गया 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर है माइनस तो यहाँ आ जाएगा माइनस, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट यूज करते हैं, फिर है 1 ओवर x है तो 1 ओवर x हमने फाइंड किया हुआ है और 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस अंडर रूट 8, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 8 और ये आ गया माइनस 3
और ये माइनस से इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस और फिर आ गया √8। अब यहाँ पे देखें ये +3 या -3 से कट हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 1 √8 और +1 √8। यहाँ पे 1 मौजूद है जो कि शो नहीं हो रहा, तो 1 √8 में 1 √8 को प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 √8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √8। तो इस तरह से हमने x में से माइनस कर दिया 1/x को, तो हमारे पास ये आंसर रहीम। थर्ड पार्ट है x² + 1/x²। तो अब हमें x² + 1/x² की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो कि x + 1/x था, इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसी वैल्यू को हम यूज करेंगे, जो कि है x + 1/x = 6 है। तो इस वैल्यू की मदद से हमें x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको पेपर में सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी जाए तो फिर आपने पहले x की मदद से 1/x फाइंड करना है, उसको रैशनलाइज करना है, इन दोनों को प्लस करना है, x + 1/x आ जाएगा। फिर इसका आपने आगे फर्दर सॉल्व करके x² + 1/x² की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर लाने के लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम जो है वो स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ भी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x + 1/x इसके होल के ऊपर स्क्वायर और इधर आ जाएगा 6 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया है a + b होल स्क्वायर का। तो इस फार्मूला को ओपन करें तो आ जाता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ a की जगह हमारे पास है x और b की जगह है 1/x। तो फार्मूला ओपन करें तो स्टार्ट में a² तो आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर प्लस है b², तो b की जगह यहाँ है 1/x तो आ जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, फिर है प्लस 2ab। ठीक है, तो a की जगह हमारे पास है x और b की जगह है 1/x और इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर है, तो 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 × 6 है। यहाँ x का स्क्वायर लिया तो आ गया x² प्लस 1 का स्क्वायर लिया 1 और x का स्क्वायर लिया तो x² और प्लस ये x ऊपर है ये नीचे कट हो गए प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 36। तो हमें x² + 1/x² की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x² + 1/x इज इक्वल टू आ जाएगा 36। ये इधर प्लस 2 है, इधर ले जाएंगे, इधर जाके -2 हो जाएगा और यूं हमारे पास x² + 1/x² जो है वो इक्वल आ जाएगा 36 से 2 माइनस करेंगे 34। ठीक है, तो यूं हमने x² + 1/x² जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी वो इक्वल आ गई 34। रहीम पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है x² - 1/x² की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि अप्लाई करना है a² - b² का। ठीक है, तो ये हमारे पास a² - b² की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है, इसको ओपन करें तो आता है a + b × a - b। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो x² यानी a² - b² यानी 1/x², जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा x + 1/x। ठीक है, यानी a + b और फिर a - b की जगह आ जाएगा x - 1/x। ठीक है, इस तरह से। तो यूं हमने इसका फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लिया a² - b² का, a + b a - b। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, हम x + 1/x भी फाइंड कर चुके हुए हैं, x - 1/x भी फाइंड कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको पेपर में सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला जाए तो फिर आपको सबसे पहले तो 1/x फाइंड करना होगा। जब आपके पास 1/x आ जाएगा, ठीक है, तो 1/x आ जाएगा, उसको रैशनलाइज करके फिर आपको x + 1/x फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद आपको x - 1/x फाइंड करना होगा, उसके बाद इस फार्मूला को अप्लाई करके ये लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे जो कि हम फाइंड कर चुके हुए हैं, x + 1/x और इसकी वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6। फिर है x - 1/x, तो x - 1/x की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हुए हैं और x - 1/x की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 2√8। तो यहाँ आ जाएगा 2√8।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ार आ जाएगा 12 और साथ में आ जाएगा √8। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का आंसर होगा। रहीम फिफ्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू को फाइंड करना है। अब x4 कैसे आ सकता है, अगर हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें, ठीक है, तो फिर x4 आ जाता है, ठीक है। तो x4 प्लस 1 और x4 तक पहुंचने के लिए जो हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये x4 प्लस 1 और x4 आ जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, इसी को यूज करके इसका स्क्वायर ले लेंगे। लेकिन अगर आपको पेपर में सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला जाए तो सबसे पहले आपको x1 ओवर x फाइंड करना होगा, फिर x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना होगा। जब ये आएगा फिर इसका स्क्वायर लेना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर इसका स्क्वायर लेके तो आप x4 प्लस 1 और x4 तक पहुंचोगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे, चूंकि हम ये सारा पिछले पार्ट्स में सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा सॉल्व नहीं कर रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर और ये इक्वल है 34 के, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x4 लाने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आ जाएगा 34 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि बड़ा बेसिक फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ a की जगह जो वैल्यू है वो है x का स्क्वायर, तो a लिखा, ठीक है, ये सारी वैल्यू a है और a के ऊपर स्क्वायर, तो ये आ गया इसका स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये b लिखा और ये b का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2 फार्मूला का, फिर है a और b, तो a क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल टू है 34 का स्क्वायर। 34 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ार 16, 6 आ गया 1 कैरी, 4 3 ज़ार 12 और 1 13, ठीक है, फिर 3 4 ज़ार 12, 2 आ गया 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9 और 1 10, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2 5 1 1 5 6, ठीक है। 34 का स्क्वायर लिया तो आ गया 1156। अब यहाँ पे देखें इस 2 को इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4, प्लस इस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 1 ज़ार 1 और इस 2 का स्क्वायर लिया तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर ऊपर है ये नीचे कट हो गया, इज इक्वल टू 1156, ठीक है। हमें x4 प्लस 1 और x4 की वैल्यू चाहिए, ये इधर ही रहेगी, एक्स स्क्वायर x4 प्लस 1 और x4 इज इक्वल टू 1156 और ये प्लस 2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो x4 प्लस 1 ओवर x4 जो है, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 2 4, तो x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करना थी वो इक्वल आ गई है 1154 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यानी इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका फार्मूला ओपन नहीं करना, ठीक है। अब हम चूंकि प्रीवियस पार्ट में यानी सेकंड पार्ट के अंदर हम x माइनस 1 ओवर एक्स को फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो लिखेंगे और x माइनस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड किया है वो इक्वल आया 2√8, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेपर के अंदर जो है वो सिर्फ इसी की वैल्यू फाइंड करने को बोला जाए तो सबसे पहले आप x की वैल्यू तो वो देगा, सबसे पहले आपको 1 ओवर एक्स फाइंड करना होगा, ठीक है। इस तरह से जब आपके पास 1 ओवर एक्स आ जाएगा फिर आपने x में से 1 ओवर एक्स को माइनस करके ये वैल्यू फाइंड करनी है, फिर ये जब वैल्यू आपके पास आएगी तो इसका आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है।
तो इधर भी आ जाएगा x माइनस 1/x इसके होल के ऊपर स्क्वायर, और इस साइड में भी आ जाएगा 2√8 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, हमें चूंकि इसी की वैल्यू चाहिए तो इसका हम स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, तो इस साइड पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग करके लिख लेंगे, 2 का भी और √8 का भी। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग करके लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट हो गया, आ गया 8। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यूं हमने x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया 32 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q√2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको हमें रैशनलाइज कर लेना है। ठीक है, 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2। तो रैशनलाइज करने का तरीकेकार क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो 4 प्लस 3√2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस 3√2। कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ साइन चेंज किया जाता है। ठीक है, ये प्लस 3√2 है तो चेंज होके माइनस 3√2, ऊपर भी यही और नीचे भी यही आ जाएगा 4 माइनस 3√2, और इज इक्वल में जो वैल्यू है ये वैसी की वैसी ही आ जाएगी p प्लस q√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली नीचे वाले से, तो ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3√2 आ गया। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास देखें एक फॉर्मूला है जो कि क्रिएट हो रहा है, और वो फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म के अंदर मौजूद है। a की जगह 4 है, b की जगह 3√2, a की जगह 4 है माइनस b की जगह 3√2। जब इसको क्लोज करें तो आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर हमें इसको क्लोज कर देना है। a स्क्वायर का मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूला का, फिर है b स्क्वायर, तो b की जगह आ जाएगा 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से, और इस इक्वल वाली वैल्यू वैसी की वैसे लिख लेंगे p प्लस q√2। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 8 जो है ये भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 3√2 भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 8 को मल्टीप्लाई करना है हमने इस ब्रैकेट के साथ 4 माइनस 3√2, और फिर हमारे पास है माइनस 3√2, और इसको भी माइनस 3√2 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ जो कि है 4 माइनस 3√2। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 8 को भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया और माइनस 3√2 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। और डिवाइड में हमारे पास है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, माइनस हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है इसको अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे हम तो आ जाएगा 9, और मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट से कट होके बाकी रह जाएगा 2। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर ले लिया वो आ गया 9, और इसका स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट होके बाकी रह गया 2। ठीक है, और इज इक्वल में हमारे पास है p प्लस q√2। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं इन वैल्यूज की। ठीक है, 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 32, और माइनस 8 को 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, और साथ आ जाएगा √2। अब यहाँ पे देखें माइनस 3√2 है और माइनस 3√2 इस 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस सबसे पहले आ जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का,
और 3√2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जार 12 और साथ में आ गया √2, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस, ठीक है। और 3√2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम है, जैसे x को मल्टीप्लाई करे x के साथ तो आ जाता है x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह 3√2 को 3√2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर 1, इस सारे की पावर 1, इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9 2 जार 18 और इज इक्वल p प्लस क्यू √2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहां पे देखें हमारे पास ये आ जाएगा 32 वैसे का वैसे ही, और ये दोनों देखें √2 वाली वैल्यू है। जैसे x प्लस एक्स हो तो इसको प्लस करें तो 2x आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से √2 वाली ये दोनों वैल्यूज हैं और दोनों के साथ साइन माइनस के हैं, तो माइनस दोनों के साथ साइन माइनस के -24√2 है और ये -12√2 है, तो दोनों के साथ साइन माइनस के हैं तो करेंगे प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगाएंगे। 4 + 2 6 और 2 + 1 3 और साथ आ जाएगा माइनस, तो इस तरह -24√2 और -12√2 जो है -36√2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया प्लस। अब यहाँ पे भी देखें हमारे पास इन दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे आ जाएगा 9 और इसका स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 2 और डिवाइड में 16 में से 2 माइनस 18 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू √2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 32 माइनस 36√2 और प्लस 9 2 जार हो जाएगा 18 और डिवाइड में आ जाएगा -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू √2। अब इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, +32 और +18, तो 32 में 18 को प्लस करें तो 8 और 2 10 0 1 कैरी 3 + 1 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 और इन दोनों को प्लस करके आ गया 50 और बाकी है -36√2, तो आ गया -36√2 और डिवाइड में हमारे पास आ गया -2 और इज इक्वल टू आ गया p प्लस क्यू √2। अब इसको जो है वो हम थोड़ा मजीद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो -2 है ये दोनों के साथ जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो -2 का डिनोमिनेटर दोनों से अलग कर देंगे। 50 ओवर -2, फिर ये माइनस है -36√2 ओवर -2, ठीक है। इस तरह से दोनों का डिनोमिनेटर -2 हमने सेपरेट कर लिया और यूं हमारे पास आ गया p प्लस क्यू √2। अब इसको जो है वो हम डिवाइड करें, 2 1 जार 2 तो 2 25 जार 50 होता है, तो बाकी रह गया -25 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जार 2, ठीक है। और 2 1 जार 2 1 आगे मूव हुआ, 16 2 8 जार 16 2 18 जार 36 है, तो यहाँ आ गया 18√2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू √2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, r लिखकर इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे और इसको इस तरफ लिख लेंगे, p प्लस क्यू √2 इस साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। और ये वाली वैल्यू इस तरफ लिख लेंगे, r लिख के, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इनकी साइड्स को इधर उधर लिख सकते हैं। और यहाँ पे है -25 प्लस 18√2, ठीक है। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमारे पास देखें p की वैल्यू जो है वो फर्स्ट वाली है और √2 वाली वैल्यू हमारे पास सेकंड वाली है, तो p हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -25 के, ठीक है। और q हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा q √2 18√2, तो q इक्वल आ जाएगा 18 के, ठीक है।
अंडर रूट 2 वाली वैल्यू अंडर रूट 2 वाली वैल्यू के इक्वल है, तो Q जो है वो 18 हो जाएगा और P की वैल्यू फर्स्ट वाली, यानी फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल।